तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके एक बार फिर से इस खूबसूरत से प्यार से चैनल बेया केमिस्ट्री क्लासेस में। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं एमपी बोर्ड के द्वारा जारी किया हुआ मॉडल प्रश्न पत्र। इससे पहले हमने केमिस्ट्री का पेपर डिस्कस कर लिया है और आज हम कर रहे हैं बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर। अगर आप चैनल बनाए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं एक बेहतरीन सा वीडियो। और आप इस वीडियो को पीडीएफ चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर हमें मैसेज कीजिए, आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात, इस पेपर की खास बात यह होती है कि जो एमपी बोर्ड वो पेपर मॉडल पेपर देता है उसी के बेसिस पर अपने बोर्ड का पेपर भी वो बनाता है। तो ये पेपर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, सही योजना की अध्यावरणों से घिरा कोशिकाओं का एक पुंज होता है। न्यूक्लियस, नाभिक, भ्रूणकोश, बीजांड। क्या होता है? न्यूक्लियस। बचा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर देखो चलते हैं। जब परागकण परिपक्व होता है तब उसमें कौन सी कोशिकाएं होती है? दो जनन कोशिकाएं, दो कायक, एक जनन कोशिकाएं, दो कायक कोशिकाएं, दो कायक एवं एक जीव कोशिकाएं। वो क्या होता है? एक कायक एवं एक जनन कोशिका। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। वह एलील जो किसी दूसरे की उपस्थिति में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर सकता कहलाता है सप्रभावी, अप्रभावी, प्रभावी या अप्रभावी। तो क्या कहलाता है? वो अप्रभावी कहलाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। शरीर का मुख्य लसिका अंग है अस्थिमज्जा, थाइमस, श्वसन तंत्र की आंतरिक परत, पाचन तंत्र की आंतरिक परत। तो क्या है? अस्थि मज्जा। उसको क्या बोलते हैं अपन? बोन मेरो। बोन मेरो। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। प्रतिबंधन एंजाइम में प्रतिबंधन शब्द का तात्पर्य है डीएनए में फॉस्फोडाइएस्टर बंधन जोड़ना, डीएनए को केवल विशिष्ट स्थान पर काटना, जीवाणुओं में जीवाणु भच्ची के गुणन को रोकना, जीवाणुओं में जीवाणु भच्ची के गुणन को बढ़ावा देना। तो क्या है? गुणन को रोकना। सिंपल सा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। पारस्परिक आश्रय म्यूटेलेज पाया जाता है इकोला एवं मनुष्य में, तितली एवं फूल में, हर्मिट कैकर एवं समुद्री एनिमोन में, अंजीर एवं पर ततैया में। क्या पाया जाता है? अंजीर एवं पर ततैया में भी पाया जाता है। ओके, अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पहला क्वेश्चन देखते हैं। स्त्री में लगभग 50 वर्ष की आयु के बाद मासिक चक्र बंद हो जाता है तो इस ऊपर क्या बोलते हैं? प्रजोनिवृत्ति। प्रजोनिवृत्ति कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को दूसरा करते हैं। डीएनए अंगुली छापी में डीएनए अनुक्रम के कुछ विशिष्ट भागों में पाई जाने वाली भिन्नता को कहते हैं। क्या कहते हैं? वीएनटीआर। सॉरी, क्या कहते हैं? वीएनटीआर सैटेलाइट लाइट डीएनए। ओके, क्वेश्चन नंबर ये पे चलते हैं। गंगा कार्य योजना तथा यमुना कार्य योजना दोनों नदियों से मुक्त करने के लिए प्रारंभ की गई। किससे दूर करेंगे इसको?
प्रदूषण से मुक्त करेंगे, प्रदूषण। ओके, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 पर। ट्रांसजेनिक गाय रोजी के दूध में पाया जाने वाला जो सामान्य गाय के दूध में नहीं होता, तो मैं इसका आंसर डाल रहा हूँ, ऊपर लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या होता है? अल्फा लैक्टिक एल्यूमिन, एल्यूमिन पाया जाता है, अल्फा लैक्टिक एल्यूमिन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रो इंसुलिन में डैश पाया जाता है जो परपोक इंसुलिन में नहीं होता, तो मैं इसको हल कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 को सी पेप्टाइड, सी पेप्टाइड नहीं पाया जाता। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। वह खाद्य श्रृंखला जो मृत कार्बनिक पदार्थों से प्रारंभ होती है उसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ट्राइस ट्राइस खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला उसमें दिया गया है, क्या बोलते हैं? ट्राइस खाद्य श्रृंखला। सर आपको ठीक से दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ रख देता हूँ। ट्राइस, ट्राइस खाद्य श्रृंखला। ओके, अब करते हैं सत्य असत्य। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक वृषण नलिका में 1 से 3 अत्यधिक कुंडलित शुक्र जनन नलिकाएं होती है, तो क्या है? असत्य। शुक्र नलिकाएं 3 नहीं होती, क्यों होती? क्वेश्चन नंबर 2, एक्टोसोम अंडाणु के निषेचन में सहायता करता है, सत्य। क्वेश्चन नंबर 3, विकास के लिए भ्रूणीय संवर्धन डार्विन द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो असत्य। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रैगन फ्लाई मच्छरों से छुटकारा दिलाने में सहायक होती है, तो सत्य है। क्वेश्चन नंबर 5, आरएनए इंटरफेरेंस सभी यूकेरियोटिक जीवों में कोश की सुरक्षा की विधि है, सत्य। क्वेश्चन नंबर 6, जंतुओं में कीट सबसे अधिक समृद्ध जातीय वर्ग है, सत्य है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लेयर रेटिंग कोष का है, लेयर क्वेश्चन क्या है? एक्सट्रोजन, एक्सट्रोजन। फ्रांसिस क्रिक सेंटर टेगमा से लग जाएगा इसका। एलाइजा किससे लग जाएगा? एलाइजा लग जाएगा फ्रांसिस से। चयन योग्य चिन्हक वाहक मास समझने क्या है? आयु पिरामिड, इसका सही आ जाएगा, सर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 का नाम आपको एक वाक्यांश को देनी है। चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन, हमारे देश में एमटीपी के लिए कड़े नियम क्यों लगाए गए हैं, वो एक कारण देखिए। पहला तो देखो, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए ये इसलिए कड़े कानून किए गए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राइपिथेकस एवं रामापिथेकस में कोई दो समानताएं देखिए। तो समानता क्या है? दोनों वृषवासी थे तथा अग्रपात पकड़ने योग्य थे। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ऑन्कोजीन की सक्रियता से होने वाले रोग का नाम लिखिए। कौन सा रोग हो जाते हैं? कैंसर का रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। टोमेटो इन दो पौधों के प्रोटोप्लास्ट के संलयन से बनता है। पोटैटो ये सेलोनम टर्बोसम है एवं टोमेटो सेलोनम लाइकोपेरिज्म है। क्वेश्चन नंबर 5, अमेजन वर्ष 1 को पृथ्वी का फेफड़ा क्यों पाया जाता है? वो ये कारण देखिए। यह अधिक उच्च उत्पन्न करता है। आपने अमेजन की वर्षा बनी है जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, इसलिए जो हम क्या कहते हैं?
पृथ्वी के फेफड़े पर उसको कहा जाता है। चलिए, तो ये अपने भौतिक लंबाई सारे क्वेश्चन हो गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, और क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट हो जाते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन से। और मैंने इसमें दोनों क्वेश्चन को लिया है, यानी क्वेश्चन 6 का अथवा भी हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। इससे क्या है, आपको डबल तैयारी हो जाएगी। ओके, चलिए, और मैं तो आपसे कहूंगा अभी कि अगर आपको सिर्फ पास होना है तो आप इन क्वेश्चन को करके ले जाओ, इन्हीं में से आप पास हो जाओगे। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आईओटी आदर्श कर्म निरोधक क्यों है? आईओटी सस्ता, सुरक्षित, दीर्घकालिक एवं रिवर्सिबल कर्म निरोधक है। यह निश्चित एवं आरोहण को रोकता है। इसका अगला क्वेश्चन है, ट्यूबरटोमी और वॉसेक्टोमी में दो अंतर लिखिए। तो पहला अंतर क्या है, ट्यूबरटोमी स्त्री में एवं वॉसेक्टोमी पुरुष में होता है। दूसरा अंतर है, ट्यूबरटोमी में फैलोपियन ट्यूब और वॉसेक्टोमी में डिफरेंस काटी जाती है, पोस्ट डिफरेंस काटी जाती है। ये सारे क्या है, एक 2 मार्क्स में अपने आंसर है। उनका वर्ड लिमिट ध्यान रखनी है आपको, 2 मार्क्स में आपको 30 वर्ड्स से ज्यादा ऊपर नहीं जाना है। 2 नंबर यानी 30 वर्ड्स। ओके, तो समझ देखते हैं। मानव में लिंग निर्धारण के लिए नर एवं मादा में से कौन उत्तरदायी होता है और क्यों? यहां से देखो उत्तर, मानव में लिंग निर्धारण नर XY उत्तरदायी होता है। कारण देखो, शुक्राणु X या Y क्रोमोसोम ले जाता है, जबकि महिला XX केवल X देती है। यदि Y मिलता है तो पुत्र, यदि X मिलता है तो पुत्री। ओके, चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। टर्नर सिंड्रोम तथा डाउन सिंड्रोम में कोई दो अंतर टर्नर सिंड्रोम का नाम डाउन सिंड्रोम, पहला टर्नर सिंड्रोम देते हैं। केवल एक X क्रोमोसोम X प्रभावित व्यक्ति स्त्री होती है और 5 बनने के सामान्य इसके लक्षण है। 5 बनने के होती हैं सामान्य लक्षण होते हैं। डाउन सिंड्रोम 21वें क्रोमोसोम की दुर्बलता, मानसिक मंदता और शारीरिक विकृति। एक तो शारीरिक विकृत हो जाएगा, दूसरा वो मानसिक रूप से क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित युग्मों की पहचान कर लिखिए कि वे समजात हैं या समविकासी। पहला है, ऑक्टोपस की आंख एवं स्तनधारी की आंख, बोगनवेलिया का कांटा एवं पोटपटा का प्रतान। तो देखते हैं, पहला है ऑक्टोपस की आंख व स्तनधारी की आंख समृद्धि होती है। कारण, कार्य समान देखना, परंतु संरचना व उत्पत्ति भिन्न होती है। सामान्य कार्य देखते हैं क्योंकि संरचना क्या होती है, अलग होती है, उसकी उत्पत्ति भी अलग तरीके से होती है। दूसरा है, बोगनविलिया के कांटे और पुष्पबेटे के प्रतान यानी प्रतान पत्ते समजात होते हैं। कारण, उत्पत्ति समान परंतु कार्य कांटे की सुरक्षा प्रदान और सहारा हेतु, यानी उत्पत्ति जैसी हो रही है लेकिन उनके कार्य अलग अलग है। इसका अथवा देखते हैं। पतंगों का उदाहरण देते हुए प्राकृतिक चयन को समझाइए। प्राकृतिक वर्ण मौत का उदाहरण, मौत की तरह का होता है प्राणी। औद्योगिक क्रांति के समय इंग्लैंड में पेपर मौत 2 प्रकार के थे, हल्के रंग के, दूसरे गहरे रंग के। प्रदूषण से पेड़ों की छाल काली हो गई, हल्के रंग के मौत आसानी से दिखने लगे और पक्षियों द्वारा खा लिए गए। गहरे रंग के मौत छुप गए और जीवित रहे। यही वर्ण है, यूजर सिलेक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं इसके साथ। ये सारे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं। पनीर की इसी 2 किस्मों के नाम तथा इसके निर्माण में प्रयुक्त 2 सूक्ष्मजीवों के नाम लिखिए। पनीर की किस्में और सूक्ष्मजीव। इसमें क्या है, एक तो चैटर है, एक रॉकेफोर्ट है। इसमें सूक्ष्मजीव का इस्तेमाल होता है, एक तो लैक्टोबैसिलस है और दूसरा कौन सा है, स्ट्रेप्टोकोकस। ये बैक्टीरिया दूध को जमाकर पनीर में सहायक होते हैं।
इसमें क्या होता है, पनीर बन जाता है। इसका थोड़ा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। थोड़ी मात्रा में दही ताजे दूध को दही बनाने में कैसे सहायता करती है? दही की पोषण गुणवत्ता को लिखिए। दही बनाने की प्रक्रिया वो पोषण गुणवत्ता, थोड़ी मात्रा में दही में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल, जीवाणु कौन सा, लैक्टोबैसिलस होते हैं। एक ताजे दूध को किण्वित कर दही बना देते हैं। इस गुणवत्ता क्या है, दही में विटामिन बी होता है, तो पहला क्या होता है, कैल्शियम होता है, प्रोटीन अधिक होता है और पाचन में सहायक होता है। ओके, ऐसे क्वेश्चन नंबर कौन सा अपना, ये भी 2 नंबर वाली है। पीटी टॉक्सिन उस जीवाणु को नहीं मारता जिसमें वह बनता है, परंतु उसे ग्रहण कर अब करने वाले कीट को मार देता है। कारण देखिए, और देखो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको आंसर तो लिखना ही है, लेकिन आपको वाटर लिमिट भी क्रॉस नहीं करनी है। आपको 30 से ज्यादा नहीं लिखनी है, और आप ज्यादा लिखते भी हो तो नंबर आपको बराबर मिलेंगे, लेकिन आपका टाइम खराब हो जाएगा। इसलिए आप शब्दों की सीमा को बनाए रखिए। पीटी जीवाणु में यह निष्क्रिय प्रोटोटॉक्सिन रूप में रहता है, इसलिए उसे हानि नहीं पहुंचती। कीट की आंत में क्षारीय वातावरण इसे सक्रिय कर देता है, जिससे कीट की मृत्यु हो जाती है। इसका अथवा देखते हैं, उस नंबर 10 का अथवा। जीन चिकित्सा क्या है? उस प्रथम चिकित्सीय प्रकरण का नाम लिखिए जिसमें इसका उपयोग किया गया है। जीन चिकित्सक कौन थे? जीन चिकित्सक, जीन थेरेपी, रोगी की कोशिकाओं में दोषपूर्ण जीनों को बदलकर या सुधार कर रोग का उपचार करना, यानी उसके जीन को वहीं से नष्ट कर देना कि वो आगे बीमारी पैदा ही ना हो। प्रथम चिकित्सीय प्रकरण एडेनोसिन डीएमिनेज एडी बोलते इसको, की कमी वाले रोग पर इसका प्रयोग किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11, कोयल अपने अंडे कोई के घोंसलों में देती है, इस विचित्र व्यवहार का कारण एवं पारस्परिक क्रिया का नाम लिखिए। तो कोयल का व्यवहार देख लेते हैं। कारण, कोयल अपने अंडे कोई के घोंसले में इसलिए देती है ताकि उसे अंडे सुरक्षित रहें और कौवा उन्हें सेकर पालन करते। पारस्परिक क्रिया का नाम है परजीविता, रूट पैरेसिटिक उसको बोलते हैं। इसका तो देखते हैं। क्या हो गया? ग्यारह का थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं। समष्टि घनत्व को प्रभावित करने वाली कोई 2 प्रक्रियाएं देखिए। क्या प्रक्रिया है? एक तो क्या है, जन्म दर है, इससे क्या है, जनसंख्या बढ़ती है। दूसरी मृत्यु दर, जनसंख्या घटाती है। इसके अलावा प्रजनन, आर्य इमिग्रेशन और इमिग्रेशन भी घनत्व को प्राप्त करते हैं, यानी कहीं और जाके रहना। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। स्वस्थानीय संरक्षण एवं बाह्य स्थानीय संरक्षण में कोई 2 अंतर लिखिए। स्वस्थानीय व बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर देखते हैं। स्वस्थानीय संरक्षण, जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है, उदाहरण राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य। बाह्य स्थानीय संरक्षण, जो जीवों को प्राकृतिक आवास से बाहर संरक्षित किया जाता है। ओके, स्वस्थानीय मतलब जो जीव अपने प्राकृतिक रूप से रह सके, उसको क्या बोलेंगे अपन? स्वस्थानीय। जैसे हम चिड़िया घर में आके रखते हैं किसी भी पक्षी का, जानवर को, तो किस में आ जाएगा? बाह्य स्थान में आ जाएगा। जैसे चिड़ियाघर है,
वनस्पति है और बीज है। इसका अथवा देखते हैं। दिए गए चित्र में दर्शाए गए प्रमुख कशेरुकी वर्गों की आनुपातिक संख्या में ए एवं बी की पहचान कीजिए। तो ए क्या है? उभयचर है। बी स्तनधारी है। चित्र में कशेरुकी वर्गों की आनुपातिक संख्या दर्शाई गई है जिसमें ए और बी क्रमशः उभयचर व स्तनधारी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मानव वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों स्थित होते हैं? उस थैली का नाम लिखिए जिसमें वे पाए जाते हैं। तो पहला है, मानव वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों स्थित होते हैं? इसका आंसर है, मानव वृषण उदर गुहा के बाहर अंडकोश थैली में पाए जाते हैं। कारण, शुक्राणु निर्माण हेतु तापमान शरीर के सामान्य तापमान से लगभग 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होना आवश्यक होता है और यही कारण है कि वो कहाँ होते हैं? उदर गुहा के बाहर पाए जाते हैं। यदि वृषण उदर गुहा में रहते तो उच्च तापमान के कारण शुक्राणु जन प्रभावित होता और प्रजनन क्षमता घट जाती। ओके, इसलिए अपने वृषण कहाँ होते हैं? अपने उदर गुहा के बाहर होते हैं। इसका अथवा देखते हैं। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का आरेख निर्माण कीजिए। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया, यह प्रक्रिया शुक्र जनन की नलिकाओं में होती है। यह क्रम है अपना स्पेक्ट्रोगोनिया मिथोसिस से प्राथमिक स्पेक्ट्रोमाइसाइट, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट, मियोसिस फर्स्ट, द्वितीयक स्पेक्ट्रोमाइसाइट, द्वितीयक स्पर्मोसाइट, मियोसिस सेकंड और स्पेक्ट्रोमेट। स्पर्मेटेड परिपक्व शुक्राणु इसका चित्र भी बना सकते हैं। उदाहरण देख लेते हैं इसका। एबीओ रक्त समूह में ए और बी एलील दोनों अव्यक्त होकर ए बी रक्त समूह बनाते हैं। यह दोनों एलील समान रूप से प्रभाव दिखाते हैं। सॉरी, ये आंसर इसका था क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सब प्रभाविता को परिभाषित कीजिए, उदाहरण सही समझाइए। तो क्या है सब प्रभाविता? को डोमिनेंस परिभाषा, जब किसी लक्षण के दोनों एलील एक साथ अव्यक्त होते हैं और कोई भी दबता नहीं है, इसे सब प्रभाविता कहते हैं। जैसे एबीओ रक्त समूह में ए और बी एलील दोनों अव्यक्त होकर ए बी रक्त समूह बनाते हैं। यहाँ दोनों एलील समान रूप से प्रभाव में आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का ही अथवा देखते हैं पहले। दो लंबे मटर पौधों के संकरण से कुछ बौनी संतानों का उत्पन्न होना कैसे संभव है? पनेट वर्ग द्वारा समझाइए। मटर पौधों का संकरण, तो लंबे पौधे टीटी टीटी संकरण करने पर संयोग कैसे होता है? टीटी 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 और टीटी अनुपात 3 लंबे 1 बौना। इसका कुछ संतानों में टीटी जीनोटाइप होने से वे बौनी बन जाती है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पर। सिंपल सा क्वेश्चन है। ये कितने मार्क्स में है? 3 मार्क्स में है। एक क्वेश्चन सिंपल सा है। बायोमास क्या है? इसका उत्पादन कैसे किया जाता है? इसमें प्रयुक्त सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। तो बायोगैस परिभाषा, बायोगैस एक ज्वलनशील गैस है जिसमें मुख्यतः मीथेन CH4, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और हाइड्रोजन होती है। इसका उत्पादन कैसे होता है? गोबर, पौधों के अपशिष्ट, जैविक पदार्थों का अवयवीय अपघटन करके सूक्ष्म जीव, इसमें मीथेनोजेंस जैसे जीवाणु प्रयुक्त होते हैं। ओके, चलिए 15 का क्वेश्चन करते हैं। प्रतिजैविक को परिभाषित कीजिए। सबसे पहले खोजे गए प्रतिजैविक का नाम एवं उसका औषधि गुण और महत्व लिखिए। क्या होते हैं परिभाषा देखते हैं। वे रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा निर्मित होकर अन्य रोगजनक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकती है। प्रथम प्रतिजैविक को क्या था? तो क्या था? पेनिसिलिन, जिसे किसने खोजा था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने से खोजा था। औषधि महत्व क्या इसका? यह जीवाणु संक्रमणों जैसे निमोनिया, सिफिलिस, घाव संक्रमण के उपचार में अत्यंत प्रभावी है और चिकित्सा में क्रांति लाया था। ओके,
क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। अपने 3 मार्क्स में है क्वेश्चन। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा क्यों होता है? कारण क्यों होता है इसका देखते हैं। ऊर्जा का प्रभाव सदैव एक दिशा में होता है। प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा का लगभग 90% हास्य होता है और केवल 10% अगले स्तर को मिलता है। इसलिए शीर्ष स्तर पर ऊर्जा कम होती है और पिरामिड सदैव ऊर्ध्वाधर सीधा रहता है। यही कभी उल्टा नहीं हो सकता, क्योंकि ऊर्जा का संचय बढ़ना नहीं घटता है। नहीं, संचय बढ़ता नहीं है, क्या होता है? घटता है। जैसे पिरामिड होता है ना, आपने देखा होगा, उपभोक्ताओं का बनाते हैं, अब बनाते हैं ना फूड चेन, ऐसे करके प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। ऊपर देखा हो जाता है, ये घटता जाता है। अब 16 का अथवा देखते हैं अपन। अब घटक से टेट्राइटो किस प्रकार भिन्न होता है? उदाहरण सहित अब गठन बना टेट्राइटोबोर। अब क्या होते हैं? सूक्ष्मजीव, बैक्टीरिया, फफूंद जो मृत कार्बनिक पदार्थ को रासायनिक रूप से विघटित करते हैं। उदाहरण बैक्टीरिया और फफूंद। टेट्राइटोबोर क्या होते हैं? ऐसे जीव जो मृत कार्बन पदार्थों का प्रत्यक्ष खाकर यांत्रिक रूप से विघटित करते हैं। उदाहरण केंचुआ, गोबर दोनों मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र में पोषण एवं तत्वों का पुनर्चक्रण करते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 पर, सॉरी 17 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। अब मिक्सिंग को स्पष्ट कीजिए तथा इसके कोई 2 महत्व लिखिए। कितने नंबर में है? 4 नंबर में है। यहाँ से कितने में? कम से कम 150 वर्ड में ये होना चाहिए। जब बीज का निर्माण बिना निषेचन फर्टिलाइजेशन के होता है तो उसे क्या कहते हैं? अपो मिक्सिंग मिक्सिस कहते हैं। इसमें भ्रूण का विकास अंडाणु या अन्य कोशिकाओं से स्वतः ही हो जाता है। इसका महत्व क्या है? यह विधि पौधों में बीज उत्पादन को सुनिश्चित करती है, भले ही परागकण न हो। कृषि में शुद्ध किस्मों हाइब्रिड वैरायटीज को बनाए रखने में सहायक, क्योंकि इसमें आनुवांशिक विविधता नहीं होती। इस अथवा का देखते हैं। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं क्योंकि आपका टाइम बचे। ओके, अगर आप किसी कुछ छूट पे जाता है, मतलब आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, तो मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 17 का पढ़ते हैं। आवृतबीजी पौधों में निषेचन को द्विगुणित निषेचन क्यों कहा जाता है? इसमें समृद्ध कोशिकाओं की सूत्रगुणता निषेचन का होता है डबल फर्टिलाइजेशन। आवृतजीवी पौधों में निषेचन को द्विगुणित निषेचन कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 बार संलयन होता है। इसको क्या बोलते हैं? द्विगुणित। एक शुक्राणु प्लस अंडाणु क्या बन जाता है? युग्मज 2n बन जाता है। दूसरा शुक्राणु प्लस द्विगुणित ध्रुवीय नाभिक क्या जाती है? त्रिगुणित एंडोस्पर्म बन जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? 3n बोलते हैं। सूत्र गुणता फ्लूइडी अंडाणु और शुक्राणु युग्म बन जाता है 2n। ध्रुवीय नाभिक n प्लस n इक्वल्स टू 2n। शुक्राणु n बन जाता है एंडोस्पर्म 3n। यही कारण है कि इसके द्विगुणित निषेचन कहा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। 18 का पहले करते हैं। ग्रिफिथ ने आनुवांशिकी में रूपांतरण सिद्धांत को इसका क्रम प्रकाशित किया। चित्र से समझाइए क्या है ग्रिफिथ का रूपांतरण सिद्धांत। ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकस पेनिमोनी जीवाणु पर प्रयोग किया। उसमें 2 प्रकार के जीवाणु के लिए एक S प्रकार स्फुट रोगजनक, R प्रकार रक्त रोगजनक। क्या था? जीवित R प्रकार प्लस मृत S प्रकार चूहों में रोग उत्पन्न होगा। ओके, इसका अर्थ है कि मृत S प्रकार से कोई रूपांतरणीय सिद्धांत ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जीवित R प्रकार में चला गया और उसे रोगजनक
बना दिया गया। कैंसर कैंडला आनुवांशिक सूचना डीएनए में होती है जो एक प्रकार से दूसरे में स्थानांतरित हो सकती है। जैसे कि चित्र दिया है, एस आर प्रकार जीवाणु का प्रयोग का क्रम। देखते हैं, वीएनटीआर का पूरा नाम लिखिए तथा डीएनए अंगुली छापी में इसकी भूमिका समझाइए। तो क्या है, वीएनटीआर और डीएनए की छापी। इस प्रॉब्लम होती है वेरिएबल नंबर ऑफ रैंडम रिपीट्स। भूमिका लिखिए इसकी। डीएनए में कुछ अनुक्रम बार बार दोहराए जाते हैं, इनकी संख्या व्यक्ति विशेष में अलग होती है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इन्हीं वीएनटीआर चित्रों का विश्लेषण करके व्यक्ति की पहचान की जाती है। इसका वीएनटीआर डीएनए फिंगरप्रिंट को अद्वितीय और विश्वसनीय मानता है। यहाँ तक उसके क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 19, प्रतिरक्षा क्या है? सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा में कोई चार अंतर देखिए। प्रतिरक्षा एवं सक्रिय में अंतर। प्रतिरक्षा इम्यूनिटी, शरीर की वह क्षमता जिसमें वह रोगजनक सूक्ष्म जीवों का प्रतिरोध करता है। चार अंतर सक्रिय नाम बनाम निष्क्रिय। सक्रिय प्रतिरक्षा क्या क्या होती है? शरीर स्वयं एंटीबॉडी बनाता है। दूसरा, दीर्घकालीन सुरक्षा देती है। उदाहरण से ये क्या करना, धीरे धीरे विकसित होती है। निष्क्रिय प्रतिरक्षा कौन सी है? पहला है तैयार एंटीबॉडी बाहर से दी जाती है, अल्पकालीन सुरक्षा देती है। उदाहरण सीरम थेरेपी तुरंत प्रभाव देती है। 19 का अपना प्राइमोडियम जीवन चक्र को केवल चित्र द्वारा समझाइए। देखो, प्राइमोडियम का जीवन चक्र दो मेजबानों में होता है, मच्छर एनोफिलीज और मनुष्य। इसमें स्पर्मेटोजोइट, मेरोजोइट, ट्रोफोजोइट, गेमोसाइट आदि चरण आते हैं। परिचय केवल चित्र बनाना है जो मच्छर और मनुष्य में विभिन्न चरण दिखाए जाते हैं। देखो क्या है, स्पर्मेटोजोइट में प्रवेश, यकृत में वृद्धि, आरबीसी में मेरोजोइट होता है, गेमोसाइट मच्छर में एवन होता है, इसके क्या तैयार होता है, स्पोरोजोइट का पुनः तैयार हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आखिरी है, यह 20। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को चित्र समेत समझाइए। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस परिभाषा, यह तकनीक आरएनए और डीएनए या प्रोटीन के खंडों को उनके आकार के आधार पर अलग करने हेतु प्रयोग होती है। इसकी प्रक्रिया क्या है? डीएनए नमूना एगरोज जेल की खांचों में पाया जाता है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ऋणात्मक आवेशित डीएनए खंड धनात्मक ध्रुव की ओर बढ़ते हैं। छोटे खंड तेजी से चलते हैं, बड़े धीरे चलते हैं। उपयोग क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंट, जीन विश्लेषण, अपराध जांच की धारा प्रदान करते हैं। इसके बाद देखते हैं क्लोनिंग। क्लोनिंग वाहक क्या है? इसके कोई चार गुण लिखिए। क्लोनिक वाहक वह डीएनए अणु जो विदेशी डीएनए को ले जाकर मेजबान कोशिका में प्रविष्ट कराता है। इसके गुण क्या है? छोटा आकार ताकि आसानी से स्थानांतरित हो सके। दूसरा, प्रतिलेपन उद्यम, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, यानी अपने आप में कॉपी कर सके। चयन योग्य चिन्हक, सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए और तो पता लगा सके किसको खींच रहे हैं। और है बहुक्लोनिक स्थल, मल्टीपल क्लोनिक साइट होना चाहिए ताकि विभिन्न एंजाइमों से डीएनए डाला जा सके। ओके, एक था अपना क्वेश्चन नंबर 20 का, अथवा यहाँ पर हो गया है अपना पेपर कंप्लीट। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं एकदम फ्री में, तो हमारे स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर हमें मैसेज कीजिए और आपको फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएगी। और अंत में बीआर केमिस्ट्री क्लास को बहुत सारा प्यार दीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओके, और हाँ, अगर आप नोट्स भी चाहते हैं 12th केमिस्ट्री के, फिर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं।
हाँ, स्क्रीन चल रहे नंबर पर, और हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। मैसेज करो 8827053706 पर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।